वेलकम बैक गाइस। आज 13 मई है, यानी कि 13 मई को ही दुनिया के अंदर एक शेर ने तशरीफ़ लाया था। एक शेर की पैदाइश हुई और उस शेर का नाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और आज उनका बर्थडे है, जन्मदिन है। और हमारी तरफ से आपको सर विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपको हमारी भी उम्र लग जाए, आपको 1000 साल ज़िंदगी हो, ताकि आप कौम के, इस देश की बेहतर तरीके से खिदमत कर सके। ऐसे ही हमारी दुआ है, आप हमेशा ऐसे ही शेर की तरह दहाड़ो और अपने जो वो लोग जो इस देश को खोखला करना चाहते हैं या इस देश को लूटना चाहते हैं, उनको ऐसे कुचलो कि वापस से इस तरह के लोग बनना ना चाहे। तो हमारी तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद। और आइए आपके सामने इस वीडियो के अंदर 10 चीज़ें ऐसे बताऊंगा या 10 चीज़ें ऐसे शेयर करना चाहता हूं जो कि इनसे रिलेटेड है, इनसे मुताल्लिक है और बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि उस असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो पॉलिटिक्स में जाएंगे। वो एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, वो इंडिया की तरफ से खेलना चाहते थे, वो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना चाहते थे, इंडिया की तरफ से बॉलर बनना चाहते थे, एक तेज़ बॉलर बनना चाहते थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते थे। लेकिन शायद पॉलिटिक्स में लाना, शायद लोगों की खिदमत करना उनके तकदीर में लिखा था, उनके मुकद्दर में लिखा था। इसलिए क्रिकेट से वो पॉलिटिक्स की तरफ टर्न हुआ और एक वकीली की पढ़ाई करने के बाद, वो भी लंदन से पढ़ाई करने के बाद, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद लोगों की खिदमत में इस तरह के से उतरे। दूसरा, कि वैसे साहब से एक सवाल किया गया था एक इंटरव्यू के अंदर कि आप अपने बेटे को क्या देखना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। तो उनका एक बहुत ही ख़ास था कि मैं पसंद करता हूं कि मेरे देश के सारे वो लोग जो टैलेंटेड है, वो लोग जो जिनके अंदर काबिलियत है, वो एक अच्छा वकील बने। क्योंकि इस देश के अंदर इंसाफ की बहुत कमी है। जब एक अच्छा वकील बनेंगे, वो एक जज पर पहुंचेंगे, तो वो एक बेहतर तरीके से इंसाफ कर सकेंगे। मैं भी चाहता हूं कि मेरा बेटा भी एक अच्छा जज बने, एक अच्छा वकील बने। इसलिए वो अपने बच्चों को वकील के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि उनकी मर्जी, वो जो भी बनेंगे, उनको जो भी पसंद होगा वो बनेंगे, हमें खुशी होगी। तीसरा, इन्होंने सबसे बड़ी बात है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये इतना बड़े आशिक रसूल है कि ये जो टोपी पहनते हैं, उन टोपी के ऊपर एक ख़ास करके एक पर्टिकुलर एक सिंबल होता है, एक निशान होती है। और उस निशान को लानिन मुबारक कहते हैं, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों की मुबारक निशान है। ये दिखाता है कि वो कितने बड़े आशिक रसूल हैं, कितना पसंद करते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनकी सुन्नतों को, और इस दीन से कितना ज़्यादा प्यार है उनको। चौथा, वो कभी नमाज नहीं छोड़ते। वो चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वो किसी भी स्टूडियो में हो, किसी के साथ डिबेट हो रहा हो, कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो, अजान होती है, वो प्रोग्राम बंद कर देते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं, जा नमाज बिछाते हैं, और उसके बाद वो नमाज पाबंदी के साथ अदा करते हैं। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका नमाज कज़ा कब होता हुआ था पहले, वो शायद किसी को नहीं पता, क्योंकि इतने ज़्यादा वो नमाज के पाबंद है। पांचवा ये है कि वो कुरान की तिलावत करते हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर उनको 10 मिनट भी टाइम मिल जाता है, या 5 मिनट भी टाइम मिल जाता है, या 2 मिनट भी टाइम मिल जाता है, उनके पास एक छोटा सा कुरान शरीफ होता है, उस कुरान को निकालते हैं और उनकी तिलावत करना शुरू कर देते हैं। ये दिखाता है कि उन्हें किताबुल्लाह से, यानी कुरान शरीफ से कितना ज़्यादा प्यार है। छठा ये है कि ओवैसी साहब कहते हैं कि उनको सियासत नहीं करना है, उन्हें सियासत करना भी नहीं आता है। वो सियासत को खिदमत समझते हैं और उसी खिदमत को सियासत के तरीके से, या जैसे कह सकते हैं उनको जैसा आता है उसी तरीके से वो खिदमत करते हैं, लोगों की खिदमत करना पसंद करते हैं। इसीलिए वो सियासत को सियासत नहीं, सियासत को खिदमत कहते हैं। सातवां ये है कि साहब किसी के आगे नहीं झुकते। कि एक इंटरव्यू में उनसे किसी ने पूछा कि ये आपका आवाज़ इतना बुलंद होता है, आप किसी के सामने नरमी से पेश नहीं आते, आप किसी के सामने झुकते नहीं। तो उनका जवाब था कि मैं नरमी से पेश आता हूँ, लेकिन मैं झुकता नहीं हूँ किसी के आगे, क्योंकि झुकना मेरी शान में नहीं है। मैं सिर्फ खुदा के आगे झुकता हूँ, और बस उसी के आगे ही झुकूंगा। उसके अलावा दुनिया की कोई भी ताकत हो, कोई भी पावर हो, उनके सब वो मुझे नहीं झुका सकता। ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा वो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं। आठवां यह है कि वो हर गरीब के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। इसीलिए उनके दरबार में कोई भी आ जाए, दर्द को लेकर चला जाता है। तो उनके बारे में ये बड़ा ही फेमस और मशहूर है कि जब तक उनके दर्द को सोल्यूशन नहीं हो जाता, तब तक वो चैन से नहीं रहते, या इतना ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं जब तक उनको सोल्यूशन नहीं मिल जाता।
नवा ये है कि वो टाइम के बड़े पाबंद है। अगर आपसे कभी भी दो अगर 8:10 पर कभी भी आपसे मुलाकात के लिए टाइम निकाला हो, और अगर 8:10 पर आप नहीं पहुंचे, 8:11 पर पहुंचे, तो वो आपको ऑफिस में नहीं मिलेंगे या उस जगह पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो टाइम के इतना ज़्यादा पाबंद है कि वो इसीलिए वो कहते हैं कि बिना टाइम के कोई भी आदमी कुछ हासिल नहीं कर सकता है दुनिया के अंदर। 10वां ये है और आखिरी ये है कि उनका एक ख्वाब है, उनका एक सपना है, और सपना ये है कि हिंदुस्तान के अंदर, इस देश के अंदर हर किसी को इंसाफ मिल सके, ख़ास करके मुसलमानों और दलितों को, क्योंकि यहाँ के इन दोनों कौम के लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है। इनको कुचला जाता है, इन मॉब लिंचिंग में इनको मारा जाता है, इनको इनका हक नहीं दिया जाता है। इसीलिए इनका एक ख्वाब, इनका एक सपना है कि हमारे देश में हर लोग को, हर किसी को बराबर का इंसाफ मिल सके, एक अच्छा इंसाफ मिल सके, ख़ास करके मुसलमानों और दलितों को, क्योंकि इनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। एजुकेशन का मसला हो, चाहे इकोनॉमी का मसला हो, गरीबी के मसला हो, हर चीज़ में ये पिछड़े हुए हैं, इसीलिए इनके साथ इंसाफ हो, ये उनका सपना है। तो ये 10 चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी और बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होंगी। एक बार फिर से हमारी तरफ से सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हज़ारों साल जियो, ऐसे ही देश की खिदमत करें, ऐसे ही इस कौम की खिदमत करें, ऐसे ही यहाँ के लोगों की खिदमत करें, यहाँ के लोगों के दर्द को समझें। बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। जय हिंद। लव यू।